नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। देश में 4 एन फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से भारत की हर जगह थू थू हो रही है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मैं बात कर रही हूं नविका की, नुपुर की, नवीन जिंदल की और हमारे देश के प्रिय पीएम मोदी जी की। लेकिन इसके बावजूद अब तक ना कोई एक्शन टाइम्स नाउ पे हुआ है, निष्कासित नुपुर शर्मा को कर दिया गया, लेकिन अब तक तमाम चीजें एज इट इज हैं। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन गिरफ्तारी अगर किसी की हुई तो वो मुसलमान थे और अब तक 300 से ज्यादा मुसलमान जेल के पीछे ठूसे जा चुके हैं। बुलडोजर के नाम पे घर ढहा दिए गए हैं। और तो और पुलिस का जो दमनकारी चेहरा है वो खुलकर राक्षस की तरह जो सामने आया है वो भी देखने लायक है, क्योंकि पथराव, फिर आंसू गैस और गोलियां दागते हुए पुलिस के वो चेहरे आपने देखे होंगे और वो सोशल मीडिया पे आज भी वो वीडियो तैर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है। इस देश में अगर सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है तो आपके नाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होना काफी है। लेकिन ये जो विवाद है, नाम इसका ठंडा होना नहीं है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई नया मामला खड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश में भी अब भारत के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहे हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन हुआ, तो वहीं बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इसके बाद एक जो अब ट्विस्ट आया है इस मामले में वो ये आया है कि बांग्लादेश के तमाम ब्यूरोक्रेसी इस मामले में कूद पड़ी है और उन्होंने कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने का हक किसी को भी नहीं है, लेकिन भारत का अंदरूनी मामला है, इसीलिए हम इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। सरकार का चाहे जो रवैया हो, चाहे जो भी डेमोक्रेसी के नाम पर डिप्लोमेसी दिखाकर निकल लें, लेकिन बांग्लादेश की जनता सड़कों पर उतर आई है और गिरफ्तारी की नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरी तरह से एक सुर में आवाज लगा रही है। लेकिन अब क्या डिप्लोमेसी की तरफ से डिप्लोमेसी की गई है, इसके बारे में भी जान लीजिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी के बाद कोहराम मच चुका है और पूरे देश के हालात इतने खराब हैं कि पुलिस का दमनकारी रवैये में सिर्फ मुसलमान निशाना बनाया जा रहा है। इसी के बीच बांग्लादेश के डिप्लोमेसी के मंत्रियों ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई टिप्पणी का विरोध किया है। लेकिन उसी के बीच जान लेना यह भी जरूरी हो जाता है कि उन्होंने साफ कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और हम इसमें किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने आलोचना करने से इनकार कर दिया है। इसी के बीच जब जनता की बात आती है तो जनता सिर्फ सही और गलत के बीच का ही रास्ता समझती है और जो बांग्लादेश की डिप्लोमेसी घूमते फिरते नजर आई, इस मामले से बचती नजर आई, तो वहां की जनता सीधा सड़कों पर उतर गई और सड़कों पर उतरकर उन्होंने हजारों और लाखों की संख्या में सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे नफरती भारतीय जनता पार्टी के पोषित नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग की है। क्या प्रोटेस्ट हुआ है, किस तरह से बयानबाजी की गई है और क्यों बांग्लादेश के उन तमाम मुसलमानों ने ये अपना हक समझकर ये विरोध जताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के चाहने वाले इतने हैं कि जब तक
आप हम पर हमला कर रहे थे, चाहे CA/NRC हो, चाहे तमाम मामले हो, मुसलमान चुप था। और इन्होंने टारगेट ही ऐसा किया कि मुसलमानों को समझ में आ गया कि बाबरी देने के नाम पर हम जितनी शांति से बैठ गए थे, लेकिन फिर मस्जिदों के नीचे न जाने कितने मंदिर निकलने लगे, लेकिन उसके बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सड़कों पर निकले हैं, शांति पूर्वक प्रदर्शन कर सिर्फ कह रहे हैं कि निष्कासित करने से काम नहीं चलेगा, आपको गिरफ्तारी करनी होगी। इसी के बीच एक बात और भी याद दिला देना जरूरी हो जाता है कि जब कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो पुलिस रातों रात उनको घर से उठा लेती है, लेकिन नुपुर शर्मा को अभी बहुत ही इज्जत से दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है कि आप 25 तारीख को हमारे यहां आइए और जवाब दीजिए कि आपने ऐसा किया है। सोच के देख लीजिए, जिग्नेश मेवानी को कॉलर से रगड़ कर ले गई थी ये सरकार, लेकिन उसके बावजूद आज सिर्फ सम्मन जारी कर रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज आप आकर अपना बयान दर्ज करा दीजिए। और बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान भारत में हो रहे इस नाइंसाफी और इस्लामोफोबिया के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अब भारत में साइबर अटैक तक होने लगा है, लेकिन सत्ता इतनी ढीठ है कि ना वो टस से मस हो रही है और ना ही कोई एक्शन लेने के मूड में है। और अब जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में गोदी मीडिया नहीं छाप रहा है। सोशल मीडिया जो पहले के वक्त में कहा जाता था सिर्फ 4 ही पिलर है जिसे सब कोई संभाल के रखा है, लेकिन अब 5वां पिलर सोशल मीडिया है, जहां पर लोग सच्चाई की उम्मीद रखते हैं और हम जैसे लोगों पर भरोसा रखते हैं कि हम सच्चाई उन तक पहुंचाएंगे। आज की नियति की सच्चाई, वो 5वां पिलर हम जैसे सोशल मीडिया के वो जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बांग्लादेश में भी जिस तरह से नमाज के बाद पूरा का पूरा भारतीय दूतावास घेर लिया गया बांग्लादेश में, और विरोध कर सिर्फ निंदा ही नहीं की गई, विरोध के साथ साथ गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद बांग्लादेश की खिलाफत मजलिसों के कई सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। करीब लाखों की संख्या में वो तमाम उम्मती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सड़कों पर उतर आए थे और भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उन्होंने भारत प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात कही है। वैसे ये प्रदर्शन तब हो रहा है जब पुलिस वहां पर चारों तरफ से मौजूद थी और एक भी हिंसक घटना सामने नहीं आई। उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा और ढाका के पुलिस ने जब बयान दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमने प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी थी, हाई अलर्ट कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आए और एक भी हिंसात्मक घटना सामने नहीं आई है। और इसी बीच तमाम लोग भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के नारे भारत सरकार के खिलाफ लगाते रहे। और बात फिर वही ढाक के 3 बात पर आकर रुक जाती है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब, और डिप्लोमेसी की डिप्लोमेसी, बांग्लादेश सरकार का भी दोहरा चेहरा जब सामने आता है तो लोग सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की सरकार से भी सवाल पूछते हैं कि इतना दोगलापन लाते कहां से हो। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।